माहवारी एक नॉर्मल फेल है जो हर बच्ची को गुजरना पड़ता है उससे, और हर बच्चे को एक दिन ये बात पता चलती है. मतलब जिस टाइम आप अपनी बच्ची को बताते हैं साथ उसके भाई को भी बताएं, क्योंकि भाइयों को ये बात शुरू से अगर पता होगा तो उनके लिए ये बात ऑकवर्ड नहीं होगी. तो वो बहुत क्लोज हो गए, बहनों का ख्याल रख सकेंगे. और एक वक्त आता है जब भाइयों को ये बात पता चलनी ही होती है किसी न किसी से. मामा जो हैं वो स्कूल के काम से गई हुई थी अमेरिका, और हम लोग सब घर पे बस वैसी लाइक आपस में मिलजुल के बातचीत वगैरह कर रहे थे, और मुझे एकदम से लाइक पीरियड स्टार्ट हो गए थे. इनिशियली जो मुझे लगा था कि मैं पैनिक कर गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी कि क्या हुआ है. मैं लाइक वॉशरूम में मैंने वॉशरूम में अपने आप को छुपा लिया था, दरवाज़ा बंद करके मैं बैठी हुई थी. और मुझे शुरू में जो लग रहा था ना कि पता नहीं कुछ होने वाला है मेरे साथ. बाबा को जब पता चला कि मैं इस तरह डरी हुई हूँ और छुपी हुई हूँ, तो बाबा आए. बाबा ने आके काफ़ी देर वॉशरूम के बाहर लाइक मुझे काम डाउन करने की कोशिश की, कि कहा कि इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये पीरियड्स हैं, उसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में माँ बाबा ने मुझे लाइक कुछ सालों पहले पूरा बताया था. एंड फिर मैं फिर वॉशरूम से बाहर निकली. बाबा ने लाइक मुझे फिर पैड्स वगैरह और हीटिंग पैड, चॉकलेट्स और इस तरह की 2-3 चीज़ें वगैरह दी और बताया कि मुझे ये करना है. फिर बाबा ने लाइक मम्मा के साथ वीडियो कॉल की, और उन दोनों ने फिर बैठ के मुझे समझाया कि इस तरह डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये नॉर्मल पीरियड्स हैं, तुम्हें हर महीने अब होंगे फॉर अ वीक. जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे था कि मुझे सब चीज़ से फिर दोबारा जाना पड़ेगा. और फिर तब मेरे साथ मेरे बहन भाई भी साथ बैठे हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी एक लाइक शॉकिंग सी स्टेज थी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था. और इनिशियली जो था कि सबके पास काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, लाइक क्या दर्द हो रहा है तुम्हें, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है या नहीं. जब मेरी बहन को पहली दफ़ा हुआ था तब इट वाज़न्ट अ सिचुएशन जैसे मुझे कहीं कमरे में ही रहने दिया कि नहीं तुम ना आओ. उन्होंने मुझे भी बता दिया उसी वक्त में कि ये क्या होता है, सिचुएशन क्या है. तो उसी वक्त से मुझे पता था, और उसमें हमारी कोई छुपाने वाली कहीं बात नहीं आई थी. ये नहीं था कि मामा ने अकेले मेजी को बताया हो कि क्या करना है, क्या हो, इस तरह की सिचुएशन कैसे हैंडल करते. उन्होंने सबको बिठाया था, बाबा, मैं और हर किसी को बिठाया था. हर किसी को बताया कि तुमने क्या करना है या तुम इस सिचुएशन में कैसे हेल्प कर सकते हो. जब मैं छोटी थी ना तो मैं काफ़ी टॉम बॉय थी. मतलब दीवारों पे चढ़ना, भागना, दौड़ना, मुझे इसी में ही मज़ा आता था ज़्यादा. और जब पहली दफ़ा माहवारी हुई तो किसी ने बताया हुआ नहीं था कि कुछ ऐसा होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी. तो पहली दफ़ा जब हुई तो मैं डर गई. फिर मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, सबको हो जाता है, तो नॉर्मल है, बस ये किसी को बताना नहीं है. तो अगेन वो मेरे लिए मतलब एक छोटे बच्चे के लिए जो शायद हर बात हर एक से शेयर करता है. लेकिन अब अगर मैं इस सिनारियो में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही खामखा का एक पेनफुल एक्सपीरियंस था जिससे आप बच्चियों को गुजरवाते थे. और वो 9, 10, 12, 11 साल इतने सालों की होती थी. जब ये बच्चियाँ बड़ी हो रही थी तो मुझे ये था कि ये इस फियर से ना गुजरें और ये एक नॉर्मल चीज़ इसको कंसिडर करें. मेरी जो बाकी सारी सहेलियों की थी कि कुछ को जिनको हो चुके हुए थे, उन सब की ये कहानी थी कि उनको इनिशियली लाइक लगा था कि वो मरने वाले हैं. उनकी जो मदर्स थी या उनकी खाला या फुप्पो वगैरह में से किसी ने उनको बताया कि ये चीज़ है, पीरियड्स हैं, और ये उसका प्रोसेस वगैरह थोड़ा सा बताया. और उन सबको बताया गया कि अपने लाइक अब्बू से डिस्कस नहीं करना, घर के जो सारे मर्द वगैरह हैं उनसे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना. मेरे अपने दोस्तों में या और भी लोग हों तो मैं देखता हूँ कि एक फ़र्क होता है कि डेफिनेटली हमारे घर में हर कोई ज़्यादा मोर कंफर्टेबल है, वो मोर ओपनली बात कर लेते हैं, और किसी को कोई किसी चीज़ से डर नहीं होता कि ये बोलूँगा तो ये हो जाएगा. मैं डेफिनेटली देखता हूँ कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते इन चीज़ों, ज़्यादा डाइवर्स चीज़ों पे बातें करने के लिए. मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अपने घर में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं पीरियड्स के दौरान, ठीक है. और उस दौरान पूरा घर लाइक मेरे साथ मूड स्विंग्स के साथ साथ चल रहा होता है. एक दफ़ा ऐसा था कि घर पे कोई भी नहीं था और मेरी बहन को पैड चाहिए थे और वो खुद नहीं जा सकती थी, तो मैं खुद गया था पीछे मार्केट तक और मैंने खुद उसके लिए पैड्स दिए थे. उस वक्त में थोड़ा ऑकवर्डनेस थी, शॉपकीपर को भी थोड़ा ऑकवर्ड था कि लड़का लेने आया हुआ है, तो मुझे उतना ऑकवर्ड नहीं फील हुआ था क्योंकि इट्स क्वाइट अ नॉर्मल थिंग, एक नॉर्मल प्रोसेस है. जैसे रिप्रोडक्शन है, हम सब पैदा इसकी वजह से हुए हैं. मतलब लड़कों को भी पता होना चाहिए कि उनकी पैदाइश की वजह ये है. तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतर तरीके से कोप भी कर सकते हैं लाइफ में और एक दूसरे की सपोर्ट बन सकते हैं.